हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं? आनंद के लिए। सोचना नंबर 1, फिर प्रैक्टिकल करना नंबर 2। पहले प्लानिंग फिर प्रैक्टिस। चाहे मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल हो, दोनों में एक तरीका है। पहले प्लानिंग फिर प्रैक्टिस। पहले चिंतन मन का फिर वर्क। ये प्रतिक्षण करते हैं हम लोग। चाहे भगवान की ओर चलने वाले लोग हों चाहे संसार की ओर चलने वाले लोग हों, किसी का मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। मन ऐसी मशीन है जो प्रतिक्षण वर्क करती है, उसकी छुट्टी नहीं। और केवल एक कारण से वर्क करती है, आनंद कैसे मिले। क्या सोचें, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघें, क्या रस लें, क्या स्पर्श करें, फिर आनंद मिल जाए। तरीके सब अलग अलग हैं लोगों के, लेकिन एम उद्देश्य एक है। कम्युनिस्ट हो चाहे हो और कोई अध्यात्मवादी हो, नास्तिक आस्तिक कोई भी हो, सब आनंद चाहते हैं। ऐसा आनंद जो सबसे बड़ा हो और कभी छीने ना। ऐसा आनंद जिसको मिल गया, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, जिनको ये आनंद मिल गया, अब वो क्या करें? अब तो कारण खत्म हो गया उनका, अब उनको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मार धाड़ करते हैं, करोड़ों मर्डर करते हैं। अर्जुन, हनुमान पुस्तकें लिखते हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, शादी ब्याह करते हैं, राज्य करते हैं संपूर्ण पृथ्वी का करोड़ों वर्ष, प्रहलाद वगैरह। ये क्यों करते हैं? उनको तो आनंद मिल गया। हाँ, वो आनंद देने के लिए करते हैं, पाने के लिए नहीं। यानी परोपकार करते हैं, यानी बिना कारण के कृपा करने वाले वे महापुरुष होते हैं जिनको आनंद मिल चुका। बस वही परोपकार कर सकते हैं, बाकी धोखा। हमारे संसार में तमाम लोग कहते हैं ना, पॉलिटिशियन, हम तो जनता की सेवा करते हैं। इससे बड़ा कोई धोखा नहीं। अगर कोई घर में बैठा रहे चुपचाप, इलेक्शन में खड़ा हो और घर में बैठा रहे, ना एक पैसा खर्च करे, ना किसी से बोले, ना कुछ कहे, तब तो मान ले हम वो जनता की सेवा करना चाहता है। ये जो 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और दिन रात दौड़ रहा है, सोना खाना भूल करके, ये किस लिए? इसलिए कि इस 1 करोड़ का 10 करोड़ हमको इकट्ठा करना है बाद में। ये परोपकार नहीं।
परोपकार वही कर सकता है जिसको आनंद मिल गया हो, काम समाप्त। अब क्या करे, अपने लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अपना आनंद तो मिल गया। अब दूसरे के लिए कुछ करे या तो कुछ न करे। तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना कारण के कृपा करती हैं। बिना कारण के उनकी कृपा का रहस्य साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, किंतु वे केवल कृपा करते हैं। जब कालिया नाग को श्री कृष्ण ने खूब पिटाई करके बाहर निकाला तो नाग कन्याओं ने कहा कि आपने क्रोध करके हमारे पति को और पिटाई की खूब, और उसके बाद आपने उसको बाहर निकाला, तो क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। आपका क्रोध भी कृपा है। भगवान क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा गुस्सा करेंगे किसी पर, रावण पर, कुंभकर्ण पर, शिशुपाल पर, कंस पर, मार देंगे बस। अरे संसार में ही कोई किसी पर बड़ा गुस्सा करेगा तो क्या करेगा? अंतिम बात यही होगी ना, मार देगा। तो भगवान जिसको मार देंगे वो गोलोक जाता है, भगवान के लोक को जाता है। ये तो कृपा हो गई। बिना साधना के मोक्ष मिल गया उसको, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों जन्मों की साधना के बाद कोई भगवत प्राप्ति करता है और उसको भगवान ने चक्र से मार दिया और वो गोलोक गया। तो भगवान का गुस्सा हो, चाहे वो कोई भी हो चीज हो, वो कृपा ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। तो भगवान और महापुरुष अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं है उनके पास। भगवान ने अर्जुन से कहा, नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मैं परिपूर्ण हूं, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो फिर साधना क्यों करवाते हैं हमसे कि भक्ति करो तब कृपा करेंगे? मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन पर हम कृपा करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हर जगह शर्त लगाते कि पहले तुम शरण में आओ भगवान के, भक्ति करो भगवान की, तब कृपा होगी। तो अकारण कृपा कहां हुई? ये भी व्यापारी हो गए। जैसे हम संसार वाले व्यापारी हैं, ऐसे ही भगवान भी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की जो कृपा होगी वो तो अकारण होती है, उनका दिव्य प्रेम मिलता है, लेकिन उसके लिए पात्र बनाना हमारा काम है। हमारा अंतःकरण माइक है, इस अंतःकरण के बर्तन में दिव्य प्रेम भगवान का नहीं ठहर सकता। तो बर्तन बनाना हमारा काम। तो मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजतहि
कृपा करत रघुराई। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति के द्वारा, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान की उस बर्तन में जो दिव्य प्रेम देंगे वो फ्री में देंगे। दिव्य वस्तु का दाम आप क्या देंगे? आपके पास तो सब सामान मटेरियल है, माइक है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक, और संसार पूरा माइक। संपूर्ण संसार भी आप दान कर दें भगवान को, तो भगवान कहेंगे तो सब मेरा है, प्लस माइक है, और तुम हमसे दिव्य वस्तु चाहते हो, दिव्य आनंद, दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेम, तो ये कैसे मिलेगा तुमको? तो भगवान कृपा करके देते हैं। खाली हमारा काम है भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर ले, मन को शुद्ध करना, ये हमारा काम। साधना से केवल मन की शुद्धि होगी, और फिर कृपा से भगवान आनंद, ज्ञान, जो कुछ भगवान के पास सामान है वो देंगे। उसका दाम नहीं लेंगे, और उसका दाम हो भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता। करोड़ कल्प आप साधना करें तो साधना तो मन से ही करेंगे, इंद्रियों से ही करेंगे, और वो है माइक। तो दिव्य वस्तु का मूल्य माइक सामान नहीं हो सकता। अरे हमारे संसार में देखो कि बाहर देश का सामान रुपए से नहीं आता, वो कहते हैं डॉलर लाओ, डॉलर। हाँ? हमने सोचा पहली पहल कि एक मंदिर बनवावे, और इटली के पत्थर से। इंडिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो इटली के पत्थर से ही बना हो। तो ठीक है, लोगों ने कहा ये रुपए से नहीं मिलेगा वो पत्थर, उसके लिए डॉलर चाहिए, डॉलर, विदेशी मुद्रा। ये देखो हमारे संसार में ही हमारी मुद्रा से दूसरा देश सामान नहीं देता, तो हमारे माइक, इंद्रिय, मन, बुद्धि से दिव्य वस्तु कैसे मिल जाएगी भगवान की? तो इसलिए भगवान तो अकारण करुण है, लेकिन वो कृपा, वो करुणा, वो दिव्य सामान जिसमें देना है, वो बर्तन आपको बनाना है। बस वही हमने नहीं किया अनादिकाल से अब तक। भगवान की भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना, मन में भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत को ही बिठाना, ये हमारी ड्यूटी है। ये हम नहीं कर पाए 100%, किसी ने 10% किया, किसी ने 50% किया, तो 10% 50% पर कृपा नहीं होगी। पूर्ण रूप से माम एकम शरणम ब्रज याहि सर्वात्म भावेन, सर्वभावेन भारत। पूर्ण शरणागति करनी होगी, पूर्ण भक्ति। यदा हे वै तस्मिन् धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ा भी अंतर न हो, लोहा पारस मिल जाए तब सोना बनेगा। ऐसे ही हम जब भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, हम बर्तन बना लेंगे, तब अकारण करुणा से गुरु या भगवान हमको दिव्य प्रेम, दिव्यानंद देगा। तो वे अकारण करुण हैं।